सोचिए, अगर आज जो दुनिया आप देख रहे हो वो कल पूरी तरह बदल जाए तो? आपकी जॉब के लिए नई स्किल्स चाहिए हों, आपका बिजनेस अचानक बंद हो जाए, या वो रास्ता जिस पर आप सालों से चल रहे हैं वो अचानक गायब हो जाए। अधिकतर लोग ऐसे हालात में डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और हार मान लेते हैं। लेकिन ऐसे समय में जीतते कौन हैं? वही लोग जिनका दिमाग लोमड़ी जैसा होता है, तेज, सतर्क और हमेशा बदलने को तैयार। द फॉक्स माइंडसेट किताब यही सिखाती है कि जिंदगी में जीतने का असली राज सिर्फ टैलेंट या मेहनत नहीं, बल्कि सोचने का तरीका है। ये किताब आपको दिखाएगी कि कैसे आप हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं, कैसे आप अपने दिमाग को इतना लचीला और तेज बना सकते हैं कि कोई भी मुश्किल आपको रोक न सके। जहां दुनिया के 90% लोग एक ही रास्ते पर अटके रहते हैं, वहीं फॉक्स माइंडसेट अपनाने वाले लोग हर मोड़ पर जीतते हैं। ये कोई थ्योरी नहीं, बल्कि असली दुनिया का सच है। स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट जैसे लोग भी इसी फॉक्स थिंकिंग का इस्तेमाल करके आगे बढ़े। अगर आप भी अपने करियर, बिजनेस और पर्सनल लाइफ में अजेय बनना चाहते हैं, तो ये समरी आपको वो सीक्रेट देगी जो स्कूल, कॉलेज या कोई टीचर नहीं सिखाता। तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आपका दिमाग एक नए लेवल पर शिफ्ट होने वाला है। ये सिर्फ एक समरी नहीं, ये आपके सोचने का तरीका बदलने की चाबी है। और अगर आपने इसे पूरा सुन लिया, तो यकीन मानिए, आप कभी भी पहले जैसे नहीं रहेंगे। भाग 1, फॉक्स वर्स हेजहॉग। दो सोचने के तरीके, एक जीत की कुंजी। जरा सोचो, जंगल का एक सीन है। एक तरफ एक छोटा सा कांटेदार जानवर है, हेजहॉग, जो हर खतरे पर खुद को गोल करके कांटों में छुप जाता है। दूसरी तरफ है फॉक्स, चतुर और चालाक लोमड़ी, जो हर हालात में नया रास्ता ढूंढ लेती है। दोनों ही जानवर जिंदा हैं, दोनों की अपनी ताकत है। लेकिन जब हालात बदलते हैं, मौसम बदलता है या कोई नया शिकारी आता है, तो जीत हमेशा उस जानवर की होती है जो सोच सकता है, बदल सकता है और हालात को अपने पक्ष में कर सकता है। यही सोचने का तरीका हमारी जिंदगी पर भी लागू होता है। इस किताब का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है हेजहॉग माइंडसेट बनाम फॉक्स माइंडसेट। ये सिर्फ एक जानवरों की कहानी नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे सफल लोगों के दिमाग की गहराई को समझने का एक तरीका है। हेजहॉग माइंडसेट, एक बड़ा आइडिया, एक ही रास्ता। हेजहॉग माइंडसेट वाले लोग एक बड़ी चीज जानते हैं और उसी पर टिके रहते हैं। वो मानते हैं कि एक ही फॉर्मूला हर प्रॉब्लम को हल कर सकता है। वो सोचते हैं कि उनका तरीका सही है, बस उसे और मजबूती से अपनाना है। वो बदलाव से डरते हैं। उदाहरण के लिए, कोई बिजनेस ओनर सोचता है कि मैंने सालों से यही प्रोडक्ट बेचा है, मैं इसे बदलूंगा नहीं। कोई स्टूडेंट मानता है कि अगर मैं हर रोज 8 घंटे किताब याद कर लूं, तो ही सफल हो सकता हूं। शुरुआत में ये तरीका काम करता है, लेकिन जैसे जैसे दुनिया बदलती है, हेजहॉग सोच वाले लोग पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सोच आपको जड़, रिजिड बना देती है। आप नए विचारों, नए मौकों को अपनाने से डरते हैं। फॉक्स माइंडसेट, कई रास्तों से जीतने की ताकत इसके उलट। फॉक्स माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि दुनिया जटिल है और एक ही फॉर्मूला हमेशा काम नहीं करेगा। फॉक्स सोच वाला इंसान हर प्रॉब्लम को अलग नजरिए से देखता है, हर नई जानकारी को अपनाने के लिए तैयार रहता है। असफलता से डरने के बजाय उससे सीखता है, नए रास्ते खोजने में माहिर होता है। फॉक्स माइंडसेट का मतलब है लचीलापन, अडेप्टेबिलिटी। ये सोच आपको एक जगह अटकने से बचाती है। आप हालात को पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर अपने कदम बदलते हैं। क्यों? हेजहॉग सोच सीमित है। हेजहॉग सोचने का मतलब है कि आप मानते हैं, मुझे सब पता है और मैं सही हूं। ये सोच खतरनाक है, क्योंकि 1, ओवर कॉन्फिडेंस, ज्यादा भरोसा। आप नए आइडियाज को रिजेक्ट कर देते हैं। 2, टनल विजन, आप सिर्फ एक रास्ता देखते हैं, बाकी विकल्पों को नजरअंदाज कर देते हैं। 3, स्लो लर्नर, दुनिया बदलने पर आप जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाते। किताब के मुताबिक आज की तेज रफ्तार और अनिश्चित दुनिया में हेजहॉग सोच आपके करियर और बिजनेस के लिए खतरा है। क्यों फॉक्स माइंडसेट जरूरी है? फॉक्स माइंडसेट आपको मजबूर करता है कि आप सीखते रहें और बढ़ते रहें। यह आपको समझाता है कि हर प्रॉब्लम का एक ही हल नहीं, बल्कि कई एंगल से समाधान है।
ये आपको असफलता को एक सीढ़ी की तरह देखने की ताकत देता है। ये आपको हर मौके का फायदा उठाना सिखाता है। फॉक्स माइंडसेट का मतलब है: 1. जिज्ञासु बने रहना। 2. सीखते रहना। 3. लोगों से अलग सोच रखना। 4. बदलाव को डर की जगह अपनाना। 5. नए स्किल्स सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना। किताब का बड़ा सबक किताब कहती है कि फॉक्स माइंडसेट सिर्फ एक थ्योरी नहीं, बल्कि एक जीवन शैली, लाइफस्टाइल है। हेजहॉग सोच आपको आराम देती है, लेकिन फॉक्स सोच आपको आगे ले जाती है। हेजहॉग सोच कहती है, ये काम हमेशा ऐसे ही होगा। फॉक्स सोच कहती है, हर दिन नया है, आज कुछ नया सीखने का मौका है। रियल लाइफ एग्जाम्पल: इलन मस्क, अ ट्रू फॉक्स थिंकर। इलन मस्क इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वो सिर्फ इंजीनियर नहीं है, उन्होंने भौतिकी, बिजनेस, डिजाइन, मार्केटिंग सब सीखा। स्पेसएक्स, टेस्ला, न्यूरालिंक जैसे प्रोजेक्ट्स इसलिए बने क्योंकि मस्क एक ही सोच पर नहीं अटके। उन्होंने हर असफलता को सबक में बदला। फॉक्स सोच आपको कई स्किल्स सिखाती है ताकि आप हर चुनौती को एक नई रणनीति से जीत सको। इस भाग की सीख: फॉक्स माइंडसेट का पहला स्टेप है रिजिड सोच से बाहर निकलना। एक आइडिया पर अटकने से आप ठहर जाते हैं। कई रास्तों को अपनाना, नए स्किल्स सीखना और जिज्ञासु बने रहना ही असली सफलता का राज है। एक्शन स्टेप्स: 1. अपनी जिंदगी की एक बड़ी प्रॉब्लम उठाओ और उसके 3 अलग अलग समाधान सोचो। 2. हर हफ्ते कोई नई स्किल या जानकारी सीखने का नियम बनाओ। 3. अलग अलग इंडस्ट्रीज के लोगों से बात करो, उनका नजरिया समझो। 4. अपनी सोच को चैलेंज करने वाले लोगों के साथ समय बिताओ। भाग 2: अडेप्टेबिलिटी। बदलती दुनिया में खुद को बदलने की ताकत सोचिए। अगर आप 90 के दशक में पैदा हुए हों और उस दौर के सबसे बड़े बिजनेस आइडिया को याद करें, नोकिया फोन। उस समय नोकिया के बिना मोबाइल मार्केट की कल्पना भी नहीं थी। लेकिन आज नोकिया लगभग गायब हो चुका है। क्यों? क्योंकि दुनिया बदली, टेक्नोलॉजी बदली, लेकिन नोकिया की सोच नहीं बदली। अब सोचिए नेटफ्लिक्स को। यह कंपनी पहले सिर्फ डीवीडी रेंटल सर्विस थी। अगर नेटफ्लिक्स ने सोचा होता कि हम डीवीडी पर ही टिके रहेंगे, तो आज वो भी नोकिया की तरह खत्म हो जाती। लेकिन उन्होंने बदलाव अपनाया। वो डीवीडी से ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, फिर खुद के कंटेंट प्रोडक्शन तक पहुंचे। नतीजा: नेटफ्लिक्स आज दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनियों में से एक है। यही है अडेप्टेबिलिटी का जादू। बदलाव से डरना क्यों खतरनाक है? अधिकतर लोग बदलाव से डरते हैं। नई जॉब, डर। नए शहर जाना, डर। नई टेक्नोलॉजी सीखना, डर। क्योंकि हमारा दिमाग सुरक्षा चाहता है। लेकिन दुनिया अब पहले जैसी स्थिर नहीं है। आज की दुनिया में बदलाव ही स्थिरता है। कल जो काम ऑटोमेट नहीं हो सकता था, आज एआई उसे कर रहा है। कल जो बिजनेस मॉडल चल रहा था, आज वो पुराना हो गया। अगर आप बदलाव से डरते हो तो आप ठहर जाओगे। फॉक्स माइंडसेट कहता है, डर के बावजूद बदलाव को गले लगाओ। फॉक्स माइंडसेट और अडेप्टेबिलिटी का रिश्ता लोमड़ी जंगल में जीवित रहती है, क्योंकि वो हर मौसम और हर शिकारी के हिसाब से अपनी रणनीति बदलती है। जब शिकार बड़ा हो, वो ट्रैप सेट करती है। जब शिकार छोटा हो, वो तेजी से हमला करती है। मौसम खराब हो तो छुप जाती है। इंसान के लिए भी यही सच है। फॉक्स माइंडसेट आपको हर परिस्थिति में तेजी से बदलने की मानसिक ताकत देता है। अडेप्टेबिलिटी के 3 स्तर, 3 लेवल्स ऑफ अडेप्टेबिलिटी। किताब अडेप्टेबिलिटी को 3 स्तरों पर समझाती है। 1. माइंडसेट अडेप्टेबिलिटी, सोच का लचीलापन। सबसे पहले दिमाग बदलना पड़ता है। क्या आप मानते हैं कि मैं ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता? या आप मानते हैं कि मैं हर दिन नया सीख सकता हूं? फॉक्स माइंडसेट कहता है, हर इंसान अपने माइंडसेट को रीसेट कर सकता है। टिप: रोज अपने विचारों को चैलेंज करो। खुद से पूछो, क्या मैं इसे नए तरीके से कर सकता हूं? 2. स्किल अडेप्टेबिलिटी, इस स्किल का लचीलापन। दूसरा स्तर है नए स्किल्स सीखना। आज की दुनिया में जो स्किल आज जरूरी है, वो कल पुरानी हो सकती है। टाइपिंग स्किल्स कभी बड़ी चीज थी, आज वो बेसिक हो गई। एआई का इस्तेमाल जानना अब हर फील्ड में जरूरी है। फॉक्स माइंडसेट कहता है, हमेशा सीखते रहो। टिप: हर साल कम से कम एक नया स्किल मास्टर करने का नियम बनाओ। 3. इमोशनल अडेप्टेबिलिटी, भावनात्मक लचीलापन। सबसे मुश्किल हिस्सा है अपने इमोशंस को बदलना। बदलाव डरावना होता है।
कभी कभी असफलता हमें हतोत्साहित करती है। फॉक्स माइंडसेट का असली खेल यही है, डर और अनिश्चितता के बावजूद कदम बढ़ाना। टिप: असफलता को सबक के रूप में देखो, न कि हार के रूप में। असली जिंदगी का सबक। कोडाक वर्सेस एप्पल। कोडाक कभी कैमरे की दुनिया का राजा था। उन्होंने डिजिटल कैमरे का आइडिया खुद बनाया था, लेकिन उन्हें लगा कि फिल्म कैमरे हमेशा चलेंगे। उन्होंने बदलाव को अपनाने से इनकार कर दिया। नतीजा, कोडाक बर्बाद हो गई। इसके विपरीत एप्पल हर कुछ सालों में अपने प्रोडक्ट को रीइन्वेंट करता है। आईपॉड से आईफोन, आईपैड से एप्पल वॉच तक उन्होंने खुद को बार बार रीसेट किया। फॉक्स माइंडसेट का मतलब है, खुद को खत्म करने से मत डरो। अगर आप खुद को खत्म नहीं करेंगे तो कोई और आपको खत्म कर देगा। क्यों एडेप्टेबिलिटी ही सर्वाइवल का नया नाम है? चार्ल्स डार्विन ने कहा था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब सबसे ताकतवर इंसान नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा अडेप्टेबल इंसान बचता है। फॉक्स माइंडसेट असली दुनिया में आपको ये ताकत देता है। आप हर माहौल में फिट हो सकते हैं। आप नए मौके जल्दी पकड़ सकते हैं। आप बदलाव को खतरे की जगह एक गेम चेंजर के रूप में देखते हैं। अडेप्टेबिलिटी बढ़ाने के तरीके, प्रैक्टिकल स्टेप्स। 1. माइक्रो एक्सपेरिमेंट्स करो, छोटे छोटे बदलाव लाओ। हर हफ्ते नई आदत अपनाओ, नए लोगों से बात करो, नई जगह घूमो। छोटे बदलाव आपको बड़े बदलाव के लिए तैयार करते हैं। 2. बिगिनर्स माइंडसेट अपनाओ। फॉक्स माइंडसेट कहता है कि खुद को हमेशा शुरुआती छात्र मानो। ईगो को छोड़ो। मानो कि आपको सब कुछ नहीं पता। सवाल पूछने से मत डरो। 3. असफलता को डेटा मानो। फॉक्स माइंडसेट वाले लोग असफलता को हार नहीं, बल्कि फीडबैक मानते हैं। हर असफलता से पूछो, मैंने क्या सीखा? यही सीख आपको आगे ले जाएगी। 4. अपने नेटवर्क को डाइवर्सिफाई करो। विभिन्न बैकग्राउंड के लोगों से दोस्ती करो, नए विचार सीखो, अलग सोच वाले लोगों के साथ काम करो। ये आपकी सोच को लचीला बनाएगा। रियल वर्ल्ड इंस्पिरेशन। सत्या नाडेला। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नाडेला एक असली अडेप्टेबिलिटी हीरो है। माइक्रोसॉफ्ट पहले विंडोज और ऑफिस तक सीमित था। नाडेला ने कंपनी को क्लाउड, एआई और नए बिजनेस मॉडल की तरफ मोड़ा। आज माइक्रोसॉफ्ट फिर से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। भाग 3, कई नजरियों से सोचना, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स की ताकत। क्या आपने कभी गौर किया है कि दो लोग एक ही घटना को देखकर दो बिल्कुल अलग कहानियां बताते हैं? एक कहेगा, यह हादसा बहुत डरावना था। दूसरा कहेगा, यह मेरे लिए एक बड़ा सबक था। हकीकत वही है, लेकिन नजरिया, पर्सपेक्टिव अलग है। और यही नजरिया किसी भी इंसान की सोच, फैसले और सफलता तय करता है। द फॉक्स माइंडसेट हमें सिखाती है कि लोमड़ी की असली ताकत सिर्फ उसकी चालाकी में नहीं, बल्कि उसके नजरिए में है। वो हर चीज को अलग अलग एंगल से देखती है, इसलिए वो कभी एक ट्रैप में नहीं फंसती। अगर आप भी अपनी जिंदगी में जीतना चाहते हो, तो आपको ये कला सीखनी होगी। एक प्रॉब्लम को एक एंगल से नहीं, 5-10 एंगल से देखना। एक घटना, कई कहानियां। किताब एक दिलचस्प उदाहरण देती है। मान लो एक कंपनी का प्रोडक्ट फ्लॉप हो गया। हेजहॉग माइंडसेट कहेगा, ये मार्केट खराब है, हम बंद कर देते हैं। फॉक्स माइंडसेट कहेगा, चलिए डेटा देखें। क्या प्राइसिंग गलत थी? क्या मार्केटिंग सही लोगों तक नहीं पहुंची? क्या प्रोडक्ट को थोड़ा सुधार की जरूरत है? फॉक्स सोच वाले लोग हार मानने की बजाय हर एंगल से सोचते हैं। इसी वजह से वो नए मौके ढूंढ पाते हैं, जबकि बाकी लोग वहीं अटक जाते हैं। क्यों? मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स जरूरी है। आज की दुनिया में समस्याएं बहुत जटिल हैं। बिजनेस में मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी सब जुड़े हुए हैं। करियर में सिर्फ एक स्किल से काम नहीं चलता। रिश्तों में भी सिर्फ अपने नजरिए से देखना काफी नहीं। फॉक्स माइंडसेट आपको सिखाता है, हर स्थिति को ऐसे देखो जैसे आप एक ही समय में कई लोगों की आंखों से देख रहे हो। दिमाग का विस्तार। लोमड़ी की सोच। लोमड़ी का फायदा यह है कि वो रिजिड सोच में नहीं फंसती। वो ये मानती है कि हर हालात का सच कई हिस्सों में बटा हुआ है। इसलिए 1, वो जल्दी फैसले लेने से बचती है। 2, वो हर छोटे सुराग को नोटिस करती है। 3, वो हर मौके का फायदा उठाती है। ये आदत इंसान के लिए भी सोने की चाबी है। आप बेहतर लीडर बनते हैं। आप समस्याओं का असली कारण समझ पाते हैं। आप रिश्तों को बेहतर बना पाते हैं।
रियल वर्ल्ड स्टोरी, अमेजॉन का बहु नजरिया। अप्रोच। अमेजॉन सिर्फ एक ई कॉमर्स कंपनी नहीं बनी। जेफ बेजोस ने शुरुआत से ही हर बिजनेस को अलग नजरिए से देखा। टेक्नोलॉजी एंगल, तेज वेबसाइट, स्मार्ट लॉजिस्टिक्स। ग्राहक एंगल, कस्टमर को ज्यादा विकल्प और भरोसा। डेटा एंगल, हर क्लिक का डेटा एनालिसिस। फ्यूचर एंगल, AWS, क्लाउड सर्विस जैसी सेवाएं जो बाद में कंपनी की सबसे बड़ी कमाई का जरिया बनी। अगर बेजोस सिर्फ ऑनलाइन बुक स्टोर के नजरिए पर अटके रहते तो आज अमेजॉन इतना बड़ा ब्रांड नहीं होता। नैरो माइंडसेट वर्सेस फॉक्स माइंडसेट। नैरो माइंडसेट हेजहॉग, फॉक्स माइंडसेट मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। सिर्फ एक ही सोच पर टिका रहता है, कई नजरियों से सोचता है, नई जानकारी को अक्सर रिजेक्ट करता है, हर नई जानकारी को जोड़कर समझ बनाता है, जल्दी फैसले लेता है, कई बार गलत, समय लेकर गहराई से सोचता है, एक ही समाधान को हर समस्या पर लागू करता है, हर समस्या का नया हल खोजता है। मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स विकसित करने के 4 स्टेप्स। 1, क्यूरियोसिटी को हैबिट बनाओ, जिज्ञासा रखना। फॉक्स सोच की पहली सीढ़ी है। सवाल पूछो, ये क्यों हुआ? किसी भी चीज के बारे में सतही जानकारी पर मत रुको। टिप, हर दिन एक नया सवाल खुद से पूछो और उसका जवाब खोजो। 2, डिफरेंट पीपल से सीखो। अगर आप सिर्फ अपने जैसे लोगों से बात करते हो तो आपका नजरिया कभी बड़ा नहीं होगा। अलग सोच, अलग बैकग्राउंड के लोगों से मिलो, उनकी कहानियों को सुनो। टिप, महीने में एक बार किसी नए इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से बात करो। 3, विरोधी विचारों को अपनाओ। कई बार हम उन विचारों को सुनना ही नहीं चाहते जिनसे हम सहमत नहीं होते। फॉक्स सोच कहती है, अपोजिंग व्यूज सुनो, उनमें भी सीख छिपी होती है। टिप, हर बहस को जीतने के लिए नहीं, सीखने के लिए सुनो। 4, सिस्टम्स थिंकिंग, सीखो, हर समस्या सिर्फ एक कारण से नहीं होती। फॉक्स माइंडसेट वाले लोग हर चीज को एक सिस्टम के रूप में देखते हैं। जैसे कंपनी में प्रॉब्लम सिर्फ सेल्स टीम की गलती नहीं, प्रोडक्ट, मार्केटिंग और कस्टमर एक्सपीरियंस का भी रोल हो सकता है। टिप, किसी भी समस्या का रूट कॉज मैप बनाओ। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, इलॉन मस्क का मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। इलॉन मस्क ने स्पेस एक्स और टेस्ला को सिर्फ इंजीनियरिंग के नजरिए से नहीं देखा। उन्होंने भौतिकी, फिजिक्स सीखी, बिजनेस स्ट्रेटजी सीखी, मार्केटिंग और स्टोरी टेलिंग में महारत हासिल की, AI, रॉकेट साइंस, एनर्जी टेक, हर एंगल से सीखा। यही वजह है कि उनकी कंपनियां सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, पूरे इंडस्ट्री का भविष्य बदल रही हैं। कहानियों से सीख। फॉक्स माइंडसेट आपको जिज्ञासा की राह पर ले जाता है। अगर आप सिर्फ एक किताब पढ़ते हो तो आपका नजरिया सीमित रहता है, लेकिन अगर आप साइकोलॉजी, बिजनेस, फिलॉसफी, साइंस, टेक हर फील्ड से सीखते हो तो आपका दिमाग एक सुपर ब्रेन बन जाता है। भाग 4, डेटा प्लस इंट्यूशन, फैसलों में डेटा और अनुभव का संतुलन। सोचिए, अगर हर फैसला सिर्फ डेटा पर लिया जाता तो इंसान कभी बड़ा रिस्क नहीं लेता। क्या राइट ब्रदर्स के पास फ्लाइट का परफेक्ट डेटा था? नहीं। क्या स्टीव जॉब्स के पास आईफोन लॉन्च करने के लिए हर रिस्क का पूरा एनालिसिस था? नहीं। उन्होंने इंट्यूशन, आंतरिक समझ पर भरोसा किया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि डेटा बेकार है। फॉक्स माइंडसेट हमें सिखाता है कि डेटा और इंट्यूशन का सही बैलेंस ही सफलता की असली कुंजी है। क्यों सिर्फ डेटा या सिर्फ इंट्यूशन खतरनाक है? बहुत से लोग 2 एक्सट्रीम में फंस जाते हैं। 1, डेटा ऑब्सेशन, हर चीज का नंबर, चार्ट, रिपोर्ट। इतना डेटा इकट्ठा करते हैं कि एक्शन लेने में सालों लग जाते हैं। यह एनालिसिस पैरालिसिस कहलाता है। तो ब्लाइंड इंट्यूशन, मुझे लगता है यह सही है, बिना डेटा देखे फैसले लेना, यह कई बार बड़ी गलतियों का कारण बनता है। फॉक्स सोच कहती है, डेटा से सच जानो, लेकिन फैसला इंट्यूशन से पक्का करो। लोमड़ी की ताकत, बैलेंस्ड माइंड। लोमड़ी जंगल में हर शिकार का पैटर्न नोटिस करती है। यह है डेटा, लेकिन आखिरी छलांग कब मारनी है ये वो अपने इंट्यूशन से तय करती है। हम इंसानों के लिए भी यही स्ट्रेटजी काम करती है। डेटा आपको 80% तक सच्चाई बताएगा, इंट्यूशन आपको सही समय पर सही दिशा दिखाएगा। रियल वर्ल्ड स्टोरी, नेटफ्लिक्स का डेटा प्लस इंट्यूशन। नेटफ्लिक्स सिर्फ डेटा पर चलता तो शायद आज इतना पॉपुलर ना होता। डेटा ने दिखाया कि लोग टीवी शोज लगातार बिंज देखते हैं।
इंट्यूशन ने कहा, क्यों ना पूरा सीजन एक साथ रिलीज करें। ये रिस्क था क्योंकि पहले ऐसा किसी ने नहीं किया था, लेकिन यही कदम नेटफ्लिक्स को दुनिया का नंबर 1 स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बनाने में मददगार साबित हुआ। डेटा की ताकत 8 फैक्ट आधारित फैसले। डेटा आपको सच्चाई दिखाता है जो भावनाओं से प्रभावित नहीं होती। बिजनेस और करियर में डेटा ड्रिवन स्ट्रेटेजी बहुत मददगार है। 2 पैटर्न पहचानना। हर बड़ी कंपनी डेटा के जरिए ग्राहक का व्यवहार समझती है। यही कारण है कि Amazon आपको वही प्रोडक्ट सजेस्ट करता है जो आपको चाहिए। 3 रिस्क मैनेजमेंट। डेटा से आप जान सकते हैं कि कौन सा कदम ज्यादा रिस्की है। इस तरह आप बिना अंदाजे के फैसले नहीं लेते। इंट्यूशन की ताकत। इंट्यूशन वो चीज है जिसे कई लोग गट फीलिंग कहते हैं, लेकिन ये कोई जादू नहीं बल्कि आपके अनुभवों का नतीजा है। जब आप किसी फील्ड में सालों तक काम करते हो, आपका दिमाग पैटर्न को नोटिस करना सीख जाता है। ये पैटर्न आपके अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाते हैं। जब आप कोई नया फैसला लेते हो, आपका दिमाग इन्हीं पैटर्न्स को फटाफट मैच करके एक इंट्यूटिव जवाब देता है। याद रखो, जितना ज्यादा आप सीखते हो उतनी ही तेज आपकी इंट्यूशन होती है। डेटा और इंट्यूशन को जोड़ने की 5 स्ट्रेटजी 1 डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क बनाओ। हर बड़े फैसले के लिए डेटा इकट्ठा करो, आंकड़े, मार्केट रिसर्च, फीडबैक, फिर अपने अनुभव और गट फीलिंग से उसका क्रॉस चेक करो। उदाहरण, अगर आप नई नौकरी का ऑफर सोच रहे हो, डेटा, सैलरी, कंपनी की ग्रोथ, वर्क कल्चर। इंट्यूशन, क्या ये जगह आपको खुश रखेगी? 2 80 ट्वीस प्रिंसिपल अपनाओ। फॉक्स माइंडसेट कहता है 80% डेटा इकट्ठा करो, फिर 20% इंट्यूशन से निर्णय लो। इससे आप हमेशा जल्दी और सही फैसले ले पाओगे। 3 इंट्यूशन को ट्रेन करो, रोजाना नए अनुभव लो, गलतियों से सीखो, अलग अलग इंडस्ट्री और स्किल्स सीखो। इंट्यूशन अभ्यास से मजबूत होती है, ये कोई जन्मजात टैलेंट नहीं। चोर डेटा ओवरलोड से बचो। आज के डिजिटल युग में डेटा की कमी नहीं बल्कि डेटा की बांट है। फॉक्स सोच कहती है, सही डेटा चुनने की कला सीखो। सिर्फ 3-5 जरूरी मैट्रिक्स ट्रैक करो, बाकी नॉइज को इग्नोर करो। 5 रैपिड एक्सपेरिमेंट्स करो। फॉक्स माइंडसेट वाले लोग हर थ्योरी को छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट से टेस्ट करते हैं। छोटा रिस्क लेकर बड़े पैमाने पर सीखते हैं। इससे डेटा और इंट्यूशन दोनों मजबूत होते हैं। न्यूरोसाइंस क्या कहता है? वैज्ञानिक रिसर्च कहती है कि हमारे दिमाग के 2 हिस्से फैसले लेने में काम करते हैं। 1 प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, लॉजिकल ब्रेन, डेटा एनालिसिस, लॉजिक। 2 अमिगडाला और सबकॉन्शियस, इमोशनल ब्रेन, पैटर्न रिकॉग्निशन और इंट्यूशन। फॉक्स माइंडसेट वाले लोग दोनों ब्रेन को बैलेंस करना सीख जाते हैं। यही वजह है कि वो तेज, स्मार्ट और आत्मविश्वासी फैसले ले पाते हैं। इलॉन मस्क का मास्टर स्ट्रोक। इलॉन मस्क टेस्ला के लिए डेटा ड्रिवन फैसले लेते हैं, लेकिन कई बार वो गट फीलिंग से रिस्क उठाते हैं। जैसे उन्होंने खुद की आधी से ज्यादा संपत्ति स्पेस एक्स में लगा दी जब डेटा कह रहा था कि ये मिशन असफल होगा। लेकिन उनका इंट्यूशन सही निकला और स्पेस एक्स ने रॉकेट लॉन्चिंग इंडस्ट्री को बदल दिया। भाग 5 अडेप्टेबिलिटी। बदलाव को अपनाने की कला। सोचिए, अगर आज भी आप वही पुराने तरीके इस्तेमाल कर रहे होते तो क्या आप आगे बढ़ पाते? दुनिया का हर नियम, हर बिजनेस, हर टेक्नोलॉजी हर दिन बदल रही है। नोकिया ने बदलाव को नजरअंदाज किया, वो डूब गई। नेटफ्लिक्स ने बदलाव अपनाया, वो दुनिया पर छा गया। फॉक्स माइंडसेट हमें सिखाता है कि सफलता का सबसे बड़ा राज है बदलाव के साथ बदलना। क्यों बदलाव को अपनाना जरूरी है? दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। 1 हेजहॉग माइंडसेट वाले लोग एक ही स्ट्रेटजी में फंसे रहते हैं, कहते हैं हमेशा ऐसा ही होता आया है, बदलाव से डरते हैं। 2 फॉक्स माइंडसेट वाले लोग हर हालात में खुद को ढाल लेते हैं, नए तरीके, नए रास्ते आजमाते हैं, बदलते माहौल को मौके में बदलते हैं। याद रखो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट असल में है सर्वाइवल ऑफ द मोस्ट अडेप्टेबल। जो सबसे जल्दी बदलाव अपनाता है वही जीतता है। दुनिया हर पल बदल रही है। टेक्नोलॉजी, एआई, ऑटोमेशन, ब्लॉकचेन, हर दिन कुछ नया। मार्केट, ग्राहक की जरूरतें पल पल बदल रही हैं। करियर, आज की नौकरी कल मशीन कर सकती है। अगर आप फॉक्स माइंडसेट अपनाते हो तो आप इन बदलावों को खतरे की बजाय नए मौके मानोगे।
फॉक्स की ताकत, फ्लेक्सिबिलिटी। जंगल में लोमड़ी कभी एक ही तरीके से शिकार नहीं करती। मौसम बदले तो वो अपना रास्ता बदलती है। शिकार मजबूत हो तो वो स्ट्रेटजी बदलती है। खतरा दिखे तो वो तुरंत भाग निकलती है। इसीलिए वो हमेशा जिंदा रहती है। इंसान के लिए भी यही सच है। जो लोग रिजिड थिंकिंग छोड़ते हैं वो हर संकट से निकल जाते हैं। रियल वर्ल्ड स्टोरी, कोडैक की हार। कोडैक दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ब्रांड था। 1975 में उन्होंने डिजिटल कैमरा बनाया, लेकिन लॉन्च नहीं किया क्योंकि उन्हें लगा कि लोग हमेशा फिल्म कैमरा ही पसंद करेंगे। नतीजा, डिजिटल कैमरा के दौर में कोडैक डूब गया। यह कहानी बताती है कि बदलाव को नजरअंदाज करना एंड खुद को खत्म करना। दूसरी तरफ नेटफ्लिक्स की जीत। नेटफ्लिक्स ने VHS और DVD के दौर में खुद को DVD रेंटल कंपनी से स्ट्रीमिंग जायंट बना दिया। उन्होंने बदलाव को अपनाया, रिस्क लिया और समय के साथ आगे बढ़े। आज उनका बिजनेस मॉडल ही बदलते ट्रेंड्स की पहचान है। सीख, बदलती दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क है कोई रिस्क न लेना। अडेप्टेबिलिटी के 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स। ग्रोथ माइंडसेट अपनाओ। बदलाव अपनाने की शुरुआत सोच से होती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि स्किल्स सीखी जा सकती हैं। वो हर नई चीज को सीखने का मौका मानते हैं, खतरा नहीं। हर बदलाव से डरने की बजाय पूछो, ये मुझे क्या नया सिखा सकता है। तो कंटिन्यूअस लर्निंग का नियम। फॉक्स सोच कहती है कि सीखने की आदत जिंदगी भर रखो। हर महीने एक नई किताब पढ़ो, नई स्किल्स सीखो, टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करो। बदलती दुनिया में वही आगे रहेगा जो सीखना नहीं छोड़ेगा। 3. इमोशनल रिजिलियंस। बदलाव हमेशा आसान नहीं होता। नई नौकरी, नया शहर, नए लोग, ये सब तनाव ला सकते हैं। फॉक्स माइंडसेट वाले लोग अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीखते हैं। ध्यान, मेडिटेशन, जर्नलिंग और मानसिक मजबूती आपको बदलाव के झटके झेलने की ताकत देती है। 4. एक्सपेरिमेंटेशन की आदत। फॉक्स सोच कहती है, एक रास्ते पर फंसे मत रहो, कई रास्ते आजमाओ। बिजनेस हो या करियर, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करो। हर कोशिश से सीखो और अगले कदम को सुधारो। 5. नेटवर्क बनाओ। बदलते माहौल में मजबूत नेटवर्क आपको सपोर्ट करता है। अलग अलग इंडस्ट्री के लोगों से जुड़ो, नए विचार सुनो। अलग अलग नजरिए आपको तेजी से ढलने में मदद करेंगे। साइंस क्या कहती है? न्यूरोसाइंस कहती है कि हमारा दिमाग बदलाव से डरता है क्योंकि ब्रेन को सुरक्षित महसूस करने के लिए फैमिलियरिटी, जानी पहचानी चीजें चाहिए। लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी हमें नई चीजें सीखने और बदलने की क्षमता देती है। इसका मतलब जितना आप बदलाव अपनाने का अभ्यास करेंगे उतना ही आपका दिमाग मजबूत होगा। माइक्रो अडेप्टिंग वर्सेस मैक्रो अडेप्टिंग। फॉक्स माइंडसेट बदलाव को 2 स्तरों पर अपनाता है। 1. माइक्रो अडेप्टिंग, रोजमर्रा के छोटे बदलाव, नई आदतें, नए टूल्स, नई सोच। 2. मैक्रो अडेप्टिंग, बड़े बदलाव, करियर स्विच, बिजनेस मॉडल बदलना, शहर बदलना। जो लोग छोटे बदलावों के लिए खुले रहते हैं वो बड़े बदलावों के लिए भी तैयार रहते हैं। स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल। स्टीव जॉब्स ने एप्पल को सिर्फ कंप्यूटर कंपनी से हटाकर एक लाइफस्टाइल ब्रांड बना दिया। आईपॉड, आईफोन, आईपैड, हर प्रोडक्ट बदलाव को अपनाने का नतीजा था। अगर वो पुरानी सोच पर अड़े रहते तो शायद एप्पल आज इतना बड़ा नाम ना होता। भाग 6, नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन। रिश्तों की ताकत। दुनिया में सबसे ताकतवर लोग वो नहीं हैं जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा है, बल्कि वो हैं जिनके पास सबसे मजबूत नेटवर्क है। एक मजबूत नेटवर्क आपको वो दरवाजे खोल कर देता है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होता। फॉक्स माइंडसेट हमें सिखाता है कि अकेले लड़ने की बजाय सही लोगों के साथ सहयोग, कोलैबोरेशन करना ही असली सफलता का राज है। नेटवर्किंग क्यों जरूरी है? आज का जमाना सिर्फ टैलेंट का नहीं, कनेक्शंस का है। चाहे बिजनेस हो, करियर हो या पर्सनल लाइफ, सही लोग आपको वो मौके दिलाते हैं जो अकेले मिलना मुश्किल है। नेटवर्किंग मतलब सिर्फ बिजनेस कार्ड बांटना नहीं, बल्कि रिश्तों में निवेश करना है। याद रखो, योर नेटवर्क इज योर नेट वर्थ, यानी आपकी असली संपत्ति आपके रिश्ते हैं। फॉक्स माइंडसेट का नेटवर्किंग सीक्रेट। लोमड़ी जंगल में अकेली नहीं रहती। वो अपने आसपास के जानवरों के मूवमेंट को समझती है।
शिकारियों से बचने और शिकार पकड़ने के लिए जंगल का पूरा नेटवर्क इस्तेमाल करती है। इसी तरह एक फॉक्स माइंडसेट वाला इंसान हर रिश्ते को अवसर की तरह देखता है। कोलैबोरेशन वर्सेस कंपटीशन। कई लोग मानते हैं कि सफलता पाने के लिए दूसरों से आगे निकलना जरूरी है, लेकिन फॉक्स माइंडसेट कहता है कंपटीशन आपको आगे बढ़ा सकता है, लेकिन कोलैबोरेशन आपको छलांग दिला सकता है। नेटफ्लिक्स, गूगल, एप्पल जैसी कंपनियां भी आज इतनी बड़ी इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स की, सही समय पर कोलैबोरेशन किया और रिश्तों का इस्तेमाल ग्रोथ के लिए किया। सीक्रेट। दुनिया में हर बड़ी सफलता के पीछे एक मजबूत नेटवर्क और सही समय पर हुआ कोलैबोरेशन होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, इलॉन मस्क का नेटवर्क पावर। इलॉन मस्क को आज हम टेस्ला, स्पेस एक्स और न्यूरालिंक के लिए जानते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो उनकी सफलता का राज सिर्फ आइडियाज नहीं बल्कि नेटवर्किंग है। पेपाल की टीम में उनके साथ कई लोग थे जो आज खुद अरबपति हैं। उन्होंने अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके फंडिंग उठाई, सही लोगों को हायर किया और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया। सबक। सही लोगों के साथ जुड़ना आपकी रफ्तार को 10x कर सकता है। नेटवर्किंग के 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स। 1. गिव बिफोर यू टेक। अच्छा नेटवर्क बनाने का पहला नियम है देने की आदत। लोगों की मदद करो बिना किसी उम्मीद के। उन्हें मूल्य दो, नॉलेज, सपोर्ट, आइडियाज। लोग वही रिश्ते याद रखते हैं जहां उन्हें रिस्पेक्ट और वैल्यू मिली हो। 2. बी ऑथेंटिक। नेटवर्किंग का मतलब नकली दोस्ती नहीं, ईमानदारी और असलीपन आपको लंबी दौड़ में फायदा देता है। लोग उन पर भरोसा करते हैं जो सच्चे और पारदर्शी होते हैं। 3. बिल्ड डाइवर्स कनेक्शंस। सिर्फ अपने इंडस्ट्री के लोगों से मत जुड़ो, अलग अलग बैकग्राउंड और प्रोफेशन के लोगों से जुड़ो। ये आपको नए नजरिए देंगे और नए अवसर लाएंगे। फॉक्स माइंडसेट कहता है जितना बड़ा और विविध नेटवर्क होगा उतनी बड़ी आपकी ताकत होगी। फॉर इन्वेस्ट इन रिलेशनशिप्स। रिश्ते बनाने के बाद उन्हें निभाना जरूरी है। समय समय पर लोगों से संपर्क करो, उन्हें बधाई दो, मदद करो, जुड़ाव बनाए रखो। रिश्ते भी पौधों की तरह हैं, देखभाल चाहिए। 5. कोलैबोरेशन माइंडसेट रखो। सिर्फ नेटवर्किंग मत करो, कोलैबोरेशन के मौके खोजो। किसी प्रोजेक्ट में पार्टनर बनो, किसी के साथ मिलकर नया प्रोडक्ट बनाओ। यह रिश्तों को और मजबूत करेगा। नेटवर्किंग के साइंस की बात साइकोलॉजिस्ट रॉबिन डनबार का डनबार्स नंबर कहता है इंसान के दिमाग की लिमिट है कि वो 150 रिश्ते गहराई से मैनेज कर सकता है। इसका मतलब अपने रिश्तों को स्ट्रेटेजिकली मैनेज करना जरूरी है। स्मार्ट नेटवर्किंग। 150 मेंटेन करो, बाकी कनेक्शंस को हल्के स्तर पर रखो। ज्यादा से ज्यादा वैल्यूएबल रिलेशनशिप्स पर समय दो। नेटवर्किंग मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। वेट। सिर्फ जरूरत पड़ने पर लोगों से जुड़ना। नेटवर्किंग एक आदत है, ना कि इमरजेंसी बटन। 2. सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड। हर बात में खुद का फायदा मत खोजो। 3. फेक पर्सनैलिटी। नकली बनोगे तो लोग पहचान लेंगे। 4. फॉलो अप न करना। पहली मुलाकात के बाद जुड़ाव बनाए रखना जरूरी है। द फॉक्सेस साइकोलॉजिकल एडवांटेज। फॉक्स माइंडसेट नेटवर्किंग में मनोविज्ञान का इस्तेमाल करता है। हर इंसान को महसूस कराता है कि वो खास है, सक्रिय रूप से सुनता है, सही समय पर सही शब्द बोलकर रिश्ते मजबूत करता है। यही कारण है कि फॉक्स हर माहौल में फिट हो जाता है। एक्शन प्लान फॉर नेटवर्किंग। 1. हर हफ्ते 2 नए लोगों से जुड़ो। 2. लिंक्डइन और सोशल मीडिया का स्मार्ट इस्तेमाल करो। 3. हर महीने एक नेटवर्किंग इवेंट में जाओ। 4. सच्ची तारीफ करना सीखो। 5. लोगों की मदद करने की आदत डालो। कोलैबोरेशन का असली जादू जब सही लोग मिलकर काम करते हैं तो नतीजे विस्फोटक होते हैं। फेसबुक सिर्फ मार्क जकरबर्ग का नहीं बल्कि उसकी टीम का प्रोडक्ट है। एप्पल भी स्टीव जॉब्स अकेले ने नहीं बनाई बल्कि स्टीव वोजनियाक और पूरी टीम का कमाल था। असली फॉक्स माइंडसेट ये समझता है कि अलोन यू कैन गो फास्ट बट टुगेदर यू कैन गो फार। भाग 7। डिसीजन मेकिंग मास्टरी। सही फैसले लेने की कला। दुनिया में सफल लोग वो नहीं होते जो कभी गलती नहीं करते, बल्कि वो होते हैं जो हर मौके पर सही फैसला लेने की क्षमता रखते हैं। फॉक्स माइंडसेट हमें सिखाता है कि हर फैसले को भावनाओं से नहीं रणनीति से लेना चाहिए।
लोमड़ी जंगल में हर कदम सोच समझ कर रखती है। वो जानती है कि कहाँ छुपना है, कब हमला करना है और कब पीछे हटना है। उसकी ये क्षमता उसे शिकारियों से बचाती है और शिकार तक पहुंचाती है। इसी तरह अगर इंसान सही फैसले लेने की कला सीख ले तो जिंदगी की हर चुनौती आसान हो जाती है। डिसीजन मेकिंग का साइंस। हमारे फैसले दो तरह के होते हैं। 1. इंस्टिंक्टिव गट डिसीजंस, जो पल भर में लिए जाते हैं। 2. रैशनल लॉजिकल डिसीजंस, जिन पर सोचने का समय मिलता है। रिसर्च कहती है रोजाना हम लगभग 35,000 छोटे बड़े फैसले लेते हैं। अगर हम हर फैसला सोच समझकर लेंगे तो हमारा दिमाग थक जाएगा। फॉक्स माइंडसेट का कमाल ये है कि वो जानता है कि कब गट फील पर भरोसा करना है और कब डेटा पर। फॉक्स माइंडसेट का डिसीजन फॉर्मूला। फॉक्स माइंडसेट एक 3 स्टेप प्रक्रिया अपनाता है। 1. ऑब्जर्व, स्थिति को ध्यान से देखो, भावनाओं के बजाय तथ्यों पर ध्यान दो। सही सवाल पूछो, ये स्थिति मुझे क्या बता रही है? जितनी ज्यादा जानकारी होगी उतना अच्छा फैसला होगा। 2. एनालाइज, फायदे और नुकसान को तोलो, हर ऑप्शन को फायदे नुकसान के तराजू पर रखो। फटाफट लिस्ट बनाओ कि कौन सा फैसला आपको लंबी अवधि में फायदा देगा। 3. एक्ट, जल्दी और स्पष्ट कदम उठाओ, एनालिसिस के बाद ज्यादा देर मत करो, फॉक्स की तरह फुर्ती से कदम बढ़ाओ। याद रखो, एक अधूरा सही समय पर लिया गया फैसला देर से लिए गए परफेक्ट फैसले से ज्यादा ताकतवर होता है। गट फील वर्सेस लॉजिक। कई बार हमारे अंदर की आवाज गट फील सही होती है। फॉक्स माइंडसेट गट फील को नजरअंदाज नहीं करता, बल्कि उसे डेटा और अनुभव के साथ मिलाकर निर्णय लेता है। उदाहरण, स्टीव जॉब्स ने आईफोन बनाने का फैसला डेटा से नहीं, अपने गट फील से लिया था। बाद में यही फैसला एप्पल की सबसे बड़ी ताकत बन गया। लो स्टेक्स वर्सेस हाई स्टेक्स डिसीजंस। फॉक्स माइंडसेट हर फैसले को एक जैसा नहीं मानता। लो स्टेक्स डिसीजंस, जो गलत हो भी जाएं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे कौन सी ड्रेस पहननी है। हाई स्टेक्स डिसीजंस, जो जिंदगी या करियर बदल सकते हैं, जैसे बिजनेस में करोड़ों का निवेश। रणनीति, लो स्टेक्स डिसीजंस पर ज्यादा समय बर्बाद मत करो। हाई स्टेक्स डिसीजंस के लिए ज्यादा जानकारी और गहरी सोच लगाओ। द 80-20 रूल फॉर डिसीजंस। फॉक्स माइंडसेट परेटो प्रिंसिपल का इस्तेमाल करता है। 20% फैसले आपकी 80% सफलता तय करते हैं। इसलिए फोकस करो बड़े फैसलों पर, बड़े अवसरों पर, बड़े जोखिमों पर। सबक, छोटी छोटी बातों में फंसकर बड़ा खेल मत चूको। रियल लाइफ एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट की डिसीजन मेकिंग। दुनिया के सबसे बड़े निवेशक वॉरेन बफेट हर साल सिर्फ कुछ ही बड़े फैसले लेते हैं। उनका कहना है, सक्सेसफुल पीपल से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। वो ज्यादा समय फैसलों को समझने और रिसर्च करने में लगाते हैं। सबक, सफल इंसान वो है जो सही समय पर सही चीजों को हाँ कहे और बाकी को ना। डिसीजन मेकिंग में आने वाली गलतियां। 1. एनालिसिस पैरालिसिस, इतना ज्यादा सोचना कि फैसला ही ना ले पाओ। 2. इमोशनल बायस, गुस्से, डर या खुशी में लिए फैसले अक्सर गलत होते हैं। 3. ओवर कॉन्फिडेंस, खुद को हमेशा सही मानना भी खतरनाक है। 4. हर्ड मेंटालिटी, सिर्फ दूसरों को देखकर फैसला लेना गलत है। फॉक्स माइंडसेट इन गलतियों से बचने के लिए संतुलित सोच अपनाता है। फॉक्स ब्रेन हैक, सिनारियो प्लानिंग। फॉक्स माइंडसेट हर बड़े फैसले से पहले सिनारियो प्लानिंग करता है। सोचो, अगर प्लान ए फेल हो गया तो प्लान बी क्या है? रिस्क कम करने के लिए बैकअप स्ट्रैटेजी तैयार करो। यही वजह है कि फॉक्स हमेशा खेल से एक कदम आगे रहता है। क्विक टूल्स फॉर स्मार्ट डिसीजंस। 1. द 5X वाई रूल, किसी भी फैसले से पहले 5 बार क्यों पूछो। 2. प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट, फायदे और नुकसान की सूची बनाओ। 3. 10-10-10 रूल, सोचो इस फैसले का असर 10 दिन, 10 महीने और 10 साल बाद कैसा होगा। 4. डिसीजन जर्नल, हर बड़े फैसले को लिखो और बाद में सीखो। 5. सीक फीडबैक, भरोसेमंद लोगों की राय लो। फॉक्स की मास्टर स्ट्रैटेजी। फॉक्स माइंडसेट का सबसे बड़ा हथियार है अडेप्टेबिलिटी। एक फॉक्स गलत फैसले को भी मौके में बदल देता है। अगर प्लान ए काम नहीं करता तो प्लान बी या प्लान सी हमेशा तैयार रहता है। यही वजह है कि फॉक्स माइंडसेट वाले लोग हमेशा खेल में टिके रहते हैं। रियल लाइफ स्टोरी, जेफ बेजोस का रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क। अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस ने
अपनी नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू करने का बड़ा फैसला लिया। उन्होंने खुद से पूछा, जब मैं 80 साल का होऊंगा क्या मुझे अफसोस होगा कि मैंने ये कोशिश नहीं की? इस सवाल ने उन्हें अमेज़न शुरू करने का हौसला दिया। सबक: फैसले लो जो आपको भविष्य में अफसोस से बचाएं। भाग 8: इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनाओं पर नियंत्रण की ताकत। दुनिया के सबसे सफल नेता, बिजनेस टाइकून और स्ट्रेटेजिस्ट्स में एक बात कॉमन है: इमोशनल इंटेलिजेंस, ईक्यू। आईक्यू, बुद्धि, आपको सोचने की ताकत देता है, लेकिन ईक्यू आपको दूसरों को समझने और अपने आप पर काबू पाने की ताकत देता है। फॉक्स माइंडसेट का असली रहस्य यही है: अपने गुस्से, डर और खुशी को कंट्रोल कर लो और दूसरों की भावनाओं को पढ़ना सीख लो। एक लोमड़ी जंगल में कभी घबराती नहीं, वो हर समय शांत रहती है। अगर शिकारी उसका पीछा करे तो भी वो घबराकर नहीं भागती, बल्कि सही समय पर दिशा बदल देती है। यही गुण इंसानों को भी जीत दिलाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 स्तंभ। इमोशनल इंटेलिजेंस को डेनियल गोलमैन, ईक्यू के पायनियर ने 5 हिस्सों में बांटा। इन सेल्फ अवेयरनेस, स्वयं की पहचान, अपनी भावनाओं को समझना, खुद को पहचानना कि कब आप गुस्से में हैं, खुश हैं, डरे हुए हैं। फॉक्स माइंडसेट वाला व्यक्ति पहले खुद को पढ़ना सीखता है। 2 सेल्फ रेगुलेशन, स्वयं पर नियंत्रण, भावनाओं को काबू में रखना, सही समय पर सही प्रतिक्रिया देना। 3 मोटिवेशन, प्रेरणा, बाहरी चीजों पर निर्भर न रहकर खुद को प्रेरित रखना। 4 एम्पैथी, सहानुभूति, दूसरों की भावनाओं को महसूस करना और उन्हें समझना। यही आपको रिश्तों में मजबूत बनाता है। 5 सोशल स्किल्स, सामाजिक कौशल, लोगों को जोड़ने और प्रभावित करने की क्षमता। ये सब मिलकर फॉक्स माइंडसेट को अजेय बनाते हैं। फॉक्स माइंडसेट और ईक्यू का रिश्ता। फॉक्स जंगल में कभी जोर जबरदस्ती नहीं करती। वो जानती है कि कब शिकार करना है, कब छुपना है और कब गठजोड़ करना है। यही ईक्यू है, लोगों को पढ़ने और हालात के हिसाब से प्रतिक्रिया देने की कला। उदाहरण: एक बिजनेस डील में भावनाएं काबू में रखना सफलता की कुंजी है। अगर आप गुस्से में कोई डील तोड़ दें तो करोड़ों का नुकसान हो सकता है। फॉक्स माइंडसेट वाला इंसान शांत रहकर सौदेबाजी करता है और सही समय पर जीत हासिल करता है। भावनाओं को कंट्रोल करने की 4 तकनीक। 1 पॉज का जादू, जब भी गुस्सा आए या डर लगे तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। 5 सेकंड रुककर गहरी सांस लो। रिसर्च कहती है कि सिर्फ 5 सेकंड का पॉज आपको 80% गलत फैसलों से बचा सकता है। 2 रिफ्रेम द सिचुएशन, हालात को अलग नजरिए से देखो। जैसे अगर किसी ने आपको अपमानित किया तो सोचो, क्या मैं इसे सीखने का मौका बना सकता हूं? 3 इमोशन जर्नल, रोज अपनी भावनाओं को लिखो। इससे आप अपनी भावनाओं को पहचानना सीखते हो। 4 माइंडफुलनेस और मेडिटेशन, ये आपके दिमाग को शांत करता है। फॉक्स माइंडसेट वाले लोग रोज ध्यान या कम से कम कुछ मिनट का सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं। इमोशनल ट्रैप से बचने के तरीके। फॉक्स माइंडसेट हमें सिखाता है कि भावनाएं कई बार हमारे खिलाफ काम करती हैं। 1 गुस्सा, एंगर, गुस्से में लिया फैसला अक्सर गलत होता है। फॉक्स माइंडसेट, गुस्से को ताकत में बदलो। 2 डर, फियर, डर हमें मौके से दूर कर देता है। फॉक्स माइंडसेट, डर को खतरे का अलार्म मानो लेकिन उससे भागो मत। 3 अहंकार, ईगो, अहंकार आपको दूसरों से सीखने से रोकता है। फॉक्स माइंडसेट, विनम्र रहो लेकिन आत्मविश्वासी। 4 लालच, ग्रीड, लालच आपको गलत सौदों में फंसा देता है। फॉक्स माइंडसेट, लालच पर कंट्रोल और लॉन्ग टर्म सोच अपनाओ। इमोशनल इंटेलिजेंस इन लीडरशिप, सबसे महान लीडर्स की ताकत उनकी ईक्यू होती है। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में रहकर भी गुस्सा कंट्रोल किया। उनकी ईक्यू ने उन्हें देश का नेता बनाया। सबक: जो अपने गुस्से को जीत लेता है वो दुनिया जीत सकता है। फॉक्स माइंडसेट के ईक्यू हैक्स। वेट, मिरर न्यूरॉन्स का फायदा उठाओ। रिसर्च कहती है कि लोग आपकी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। अगर आप शांत और कॉन्फिडेंट हो तो सामने वाला भी वैसा महसूस करेगा। 2 बॉडी लैंग्वेज पढ़ो, दूसरों के हाव भाव से उनकी भावनाएं समझो। इससे आप सही समय पर सही कदम उठा पाओगे। 3 इमोशनल वोकैबुलरी बढ़ाओ। मैं गुस्से में हूं कहने के बजाय कहो, मैं परेशान हूं। ज्यादा सटीक शब्द इस्तेमाल करने से दिमाग शांत रहता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल: महात्मा गांधी,
गांधी जी की ताकत उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस थी। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन कभी गुस्सा या हिंसा नहीं दिखाई। उनकी ईक्यू ने उन्हें एक आंदोलन का नेता बनाया। सबक: सच्ची ताकत भावनाओं को काबू में रखने में है, उन्हें दिखाने में नहीं। ईक्यू का उपयोग रिश्तों में फॉक्स माइंडसेट केवल बिजनेस में ही नहीं, रिश्तों में भी ईक्यू का इस्तेमाल करता है। रिश्ते बनाने और निभाने के लिए सुनना, समझना और सही प्रतिक्रिया देना सबसे जरूरी है। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको दूसरों का भरोसा दिलाती है। फॉक्स की मास्टर ईक्यू स्ट्रैटेजी: अपनी भावनाओं को जानो, दूसरों की भावनाओं को समझो, हालात के हिसाब से प्रतिक्रिया दो, गुस्से और डर को ताकत में बदलो। यही फॉक्स माइंडसेट को हर खेल में आगे रखता है। भाग 9: नेटवर्किंग एंड इन्फ्लुएंस, रिश्तों का जाल और असर बनाने की कला। दुनिया के सबसे ताकतवर और सफल लोगों में एक चीज कॉमन है, उनका नेटवर्क और उनका प्रभाव, इन्फ्लुएंस। सिर्फ टैलेंट या मेहनत आपको टॉप पर नहीं ले जा सकते। आपको लोगों को जोड़ने और अपने विजन से उन्हें प्रेरित करने की कला भी आनी चाहिए। यही असली फॉक्स माइंडसेट है, रिश्तों का जाल बुनना और उसमें ऐसा प्रभाव डालना कि लोग खुद आपकी मदद करने लगें। लोमड़ी जंगल में अकेले नहीं रहती, वो हर जानवर को जानती है कब किससे दोस्ती करनी है, कब दूरी रखनी है और कब मदद लेनी है। बिल्कुल यही इंसानों के खेल में भी होता है। आपकी नेटवर्थ, आपके नेटवर्क की ताकत। नेटवर्किंग क्यों है जरूरी? 1. मौके वहीं से आते हैं जहां रिश्ते मजबूत हों। एक फॉक्स माइंडसेट इंसान जानता है कि सही रिश्ते सफलता का सबसे तेज रास्ता है। 2. मदद की चेन। जब आपके पास मजबूत नेटवर्क होता है तो लोग मुश्किल समय में आपकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। 3. पावर और इन्फ्लुएंस। नेटवर्किंग आपको सिर्फ अकेले खिलाड़ी से पावरफुल इंसान बना देती है। दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स जैसे इलॉन मस्क या जेफ बेजोस सिर्फ अपने आइडियाज से नहीं बल्कि मजबूत नेटवर्क से बड़े बने हैं। फॉक्स माइंडसेट का नेटवर्किंग फिलॉसफी लोमड़ी: कभी जंगल में सबसे ताकतवर नहीं होती, लेकिन वो सबसे ज्यादा स्मार्ट होती है। वो हर रास्ता जानती है, हर जानवर की ताकत और कमजोरी पहचानती है। इसी वजह से वो हमेशा सुरक्षित रहती है और सही समय पर जीतती है। सबक: फॉक्स माइंडसेट नेटवर्किंग को पावर गेम की तरह खेलता है। दोस्त बनाओ, दुश्मन को भी समझो और हर व्यक्ति से जुड़ने की कला सीखो। नेटवर्किंग बनाने के 5 सुनहरे नियम। 1. गिव बिफोर यू टेक। पहले दो फिर लो। ज्यादातर लोग रिश्तों में पहले फायदा ढूंढते हैं, लेकिन फॉक्स माइंडसेट पहले दूसरों को मदद करता है। इससे भरोसा बनता है और लोग खुद मदद करना चाहते हैं। 2. हर किसी को वैल्यू दो, छोटे या बड़े पद पर बैठे व्यक्ति के साथ एक जैसा सम्मान रखो। यही आदत लंबे समय में आपको सबसे ज्यादा फायदे दिलाएगी। 3. कंसिस्टेंसी जरूरी है। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ नंबर सेव करना नहीं है, लोगों से समय समय पर संपर्क रखना जरूरी है। 4. सुनना सीखो। एक्टिव लिसनिंग। लोग आपको तब याद रखते हैं जब आप उन्हें सच में सुनते हो। फॉक्स माइंडसेट वाला इंसान हमेशा ज्यादा सुनता है, कम बोलता है। 5. सही समय पर सही मदद दो। जरूरत के समय किसी की मदद करना रिश्ते को मजबूत करने का सबसे पावरफुल तरीका है। इन्फ्लुएंस की ताकत। लोगों को अपने विजन से जोड़ो। नेटवर्किंग का अगला स्टेप है इन्फ्लुएंस, लोगों पर असर डालना। इन्फ्लुएंस सिर्फ पावर से नहीं आता, ये सम्मान, भरोसा और विजन से आता है। इन्फ्लुएंस बढ़ाने के तरीके: 1. ट्रस्ट बिल्ड करो। भरोसा किसी भी रिश्ते की नींव है। भरोसा समय से बनता है, ईमानदारी, कंसिस्टेंसी और सही इंटेंशन से। 2. लोगों को इंपॉर्टेंस महसूस कराओ। हर इंसान चाहता है कि वो खास है। फॉक्स माइंडसेट इस मनोविज्ञान को समझता है। 3. स्टोरी टेलिंग की कला। जब आप कहानी सुनाते हो, लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं। बड़े नेता अपने विचारों को कहानियों के जरिए पेश करते हैं। 4. विन विन सिचुएशन बनाओ। हमेशा ऐसा रास्ता ढूंढो जिसमें दोनों को फायदा हो। नेटवर्किंग में फॉक्स स्ट्रैटेजी लोमड़ी की तरह सोचो। हर व्यक्ति एक नया रास्ता खोल सकता है। दुश्मन को भी दोस्त बनाने की क्षमता रखो। खुद को ऐसा इंसान बनाओ जिससे मिलकर लोग अच्छा महसूस करें। एक बात याद रखो, लोग ये भूल जाएंगे कि तुमने क्या कहा, लेकिन वो कभी नहीं भूलेंगे कि तुमने उन्हें कैसा महसूस कराया।
नेटवर्किंग के प्रैक्टिकल स्टेप्स। 1 लिंक्डइन इवेंट्स और कॉन्फ्रेंसेस का इस्तेमाल करो। हर जगह अपनी प्रेजेंस दिखाओ। लोगों से बातचीत करने में झिझको मत। 2 फॉलोअप की ताकत। किसी से मिलने के बाद धन्यवाद का मैसेज भेजो। ये छोटी चीजें आपको अलग बनाती हैं। 3 सच्चे रिश्ते बनाओ। सिर्फ फायदों के लिए रिश्ते मत बनाओ। ईमानदार रिश्ते ही लंबे चलते हैं। 4 नेटवर्किंग को डेली हैबिट बनाओ। हर दिन कम से कम एक नया संपर्क जोड़ो। इन्फ्लुएंस के गोल्डन लॉज। 1 रेसिप्रोसिटी, देने और लेने का नियम। अगर आप किसी की मदद करते हो, वो आपके लिए भी कुछ करने की कोशिश करेगा। 2 सोशल प्रूफ, लोग वही करते हैं जो वो दूसरों को करते हुए देखते हैं। अपना नेटवर्क मजबूत करके इन्फ्लुएंस बढ़ाओ। 3 ऑथोरिटी, जब लोग आपको एक्सपर्ट मानते हैं तो आपका इन्फ्लुएंस बढ़ता है। 4 लाइकिंग, लोग उन पर भरोसा करते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स का नेटवर्किंग और इन्फ्लुएंस इतना मजबूत था कि उसने एप्पल जैसी कंपनी को सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि एक रिवॉल्यूशन बना दिया। वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते थे, वो एक विजन बेचते थे। उनका नेटवर्क इतना मजबूत था कि बड़ी कंपनियां भी उनकी टेक्नोलॉजी को अपनाने को मजबूर थीं। सबक, विजन के साथ लोगों को जोड़ना इन्फ्लुएंस का सबसे बड़ा हथियार है। फॉक्स की नेटवर्किंग मास्टर प्लान। 1 सच्चे रिश्ते बनाओ। 2 हर व्यक्ति को वैल्यू दो। 3 लोगों को अपने विजन से जोड़ो। 4 कंसिस्टेंसी से भरोसा बनाओ। 5 नेटवर्क को शक्ति में बदलो। भाग 10 द अल्टीमेट फॉक्स माइंडसेट ब्लूप्रिंट, जिंदगी में जीतने का अंतिम नक्शा। अब तक आपने इस किताब में सीखा कि कैसे एक लोमड़ी की तरह स्मार्ट, स्ट्रैटेजिक और प्रैक्टिकल बनकर जिंदगी के हर खेल को जीता जा सकता है। लेकिन सिर्फ सीखने से कुछ नहीं होगा, आपको इस माइंडसेट को अपनी जिंदगी में उतारना होगा। यही है इस आखिरी भाग का मकसद, आपको एक ऐसा ब्लूप्रिंट, रोड मैप देना जिससे आप तुरंत इस सोच को अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। एक फॉक्स माइंडसेट वाला इंसान कभी बिना प्लान के नहीं चलता। वो हर दिन को एक मिशन की तरह जीता है। वो जानता है कि जिंदगी एक जंगल है जहां सीधे साधे लोग अक्सर हारते हैं, लेकिन समझदार और चालाक खिलाड़ी जीतते हैं। फॉक्स माइंडसेट का असली मतलब है बुद्धिमत्ता प्लस रणनीति प्लस अनुकूलनशीलता हर्षा सफलता। स्टेप 1 माइंडसेट रीसेट, दिमाग की सफाई। सबसे पहले आपको अपने सोचने के तरीके को रीसेट करना होगा। हमारी पुरानी आदतें और मान्यताएं हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। फॉक्स माइंडसेट अपनाने का पहला कदम है खुद से पूछना, क्या ये सोच मुझे आगे ले जा रही है या पीछे रोक रही है। प्रैक्टिकल स्टेप्स। 1 सेल्फ अवेयरनेस, रोज 10 मिनट बैठकर सोचें कि आपने दिन में क्या सही किया और क्या गलत। 2 लिमिटिंग बिलीफ्स हटाएं, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, इसे बदलें, मैं कैसे कर सकता हूं। 3 पॉजिटिव रीप्रोग्रामिंग, रोज खुद को पॉजिटिव वाक्यों से प्रोग्राम करें। मैं समस्याओं का हल ढूंढ सकता हूं, मैं सही मौके खुद बना सकता हूं। स्टेप 2 स्ट्रैटेजी ड्रिवन थिंकिंग, हर काम के लिए प्लान बनाओ। लोमड़ी कभी बिना सोचे कदम नहीं बढ़ाती। फॉक्स माइंडसेट का मतलब है हर परिस्थिति में रणनीति से सोचना। प्रैक्टिकल स्टेप्स। 1 लाइफ गोल्स को लिखो, अगले 1 साल, 3 साल और 5 साल में क्या हासिल करना है। 2 रिवर्स इंजीनियरिंग, बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स में तोड़ो। 3 कॉन्टिंजेंसी प्लान, हमेशा प्लान बी रखो ताकि मुश्किल समय में भी रुकना न पड़े। स्टेप 3 इमोशनल इंटेलिजेंस मास्टरी, भावनाओं को हथियार बनाओ। फॉक्स माइंडसेट वाला इंसान अपनी भावनाओं को कंट्रोल करता है, भावनाएं उसे नहीं। वो जानता है कब गुस्सा दिखाना है, कब शांत रहना है और कब लोगों को प्रेरित करना है। प्रैक्टिकल स्टेप्स। पॉज का नियम, गुस्सा आने पर 10 सेकंड रुककर जवाब दो। एम्पैथी, दूसरों की भावनाएं समझने की कोशिश करो। इमोशनल ट्रिगर्स पहचानो, कौन सी बातें आपको परेशान करती हैं, उन्हें लिखो और हैंडल करना सीखो। स्टेप 4 अडेप्टेबिलिटी, हर माहौल में ढलने की ताकत। लोमड़ी किसी भी जंगल में रह सकती है, यही फॉक्स माइंडसेट की असली ताकत है। जिंदगी में भी बदलाव लगातार होते रहते हैं, जो लोग जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं वही आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल स्टेप्स। 1 हर नई स्थिति को सीखने का मौका समझो। 2 नई स्किल्स सीखने की आदत डालो। 3 डर को चुनौती दो,
हर महीने एक ऐसा काम करो जिससे डर लगता है। स्टेप 5, नेटवर्किंग पावर प्ले। सही लोगों से जुड़ो। आपका नेटवर्क आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। फॉक्स माइंडसेट अपनाने का मतलब है रिश्तों का जाल बुनना। प्रैक्टिकल स्टेप्स। हर हफ्ते 2 नए लोगों से कनेक्ट करो। जिनसे मिले हो उनसे लगातार संपर्क बनाए रखो। अपने नेटवर्क को वैल्यू दो, सिर्फ फायदा मत लो। स्टेप 6, स्किल स्टैकिंग। कई हथियार अपने पास रखो। जंगल में लोमड़ी सिर्फ तेज दौड़ना नहीं जानती, वो शिकार कैसे पकड़े, दुश्मन से कैसे बचे, सब जानती है। आपको भी एक स्किल पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। प्रैक्टिकल स्टेप्स। एक कोर स्किल चुनो, जैसे मार्केटिंग, प्रोग्रामिंग, डिजाइनिंग। 2, उसके साथ 2-3 सपोर्ट स्किल्स सीखो, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, नेगोशिएशन, नेटवर्किंग। 3, हर 6 महीने में एक नई स्किल जोड़ो। स्टेप 7, नेगोशिएशन और इन्फ्लुएंस की कला सीखो। फॉक्स माइंडसेट का मतलब है लोगों को अपने पक्ष में लाने की कला। कभी भी सिर्फ नौकरी मत करो, हमेशा अपनी वैल्यू इतनी बढ़ाओ कि लोग आपको चाहें। बातचीत में विन विन सॉल्यूशन ढूंढना सीखो। प्रैक्टिकल स्टेप्स। बातचीत में हमेशा पहले सुनो फिर बोलो। लोगों को इंप्रेस करने की जगह इंस्पायर करो। हमेशा भरोसा बनाओ, सिर्फ डील नहीं। स्टेप 8, पावर ऑफ पेशेंस। सही समय का इंतजार। लोमड़ी हर मौके पर हमला नहीं करती, वो सही समय का इंतजार करती है। फॉक्स माइंडसेट अपनाने का मतलब है जल्दीबाजी छोड़ना और स्ट्रैटेजिक टाइमिंग सीखना। प्रैक्टिकल स्टेप्स। 1, बड़े फैसले लेते समय 24 घंटे का रूल अपनाओ। 2, सीखने में धैर्य रखो, हर स्किल को मास्टर करने में वक्त लगता है। 3, रिजल्ट्स आने में टाइम लगता है, प्रोसेस पर भरोसा करो। स्टेप 9, सर्वाइवल और ग्रोथ का बैलेंस। जिंदगी में सिर्फ सर्वाइव मत करो, ग्रो करो। फॉक्स माइंडसेट कहता है कि आपको हर स्थिति में सुरक्षित रहना भी सीखना है, लेकिन मौके का फायदा उठाकर आगे भी बढ़ना है। प्रैक्टिकल स्टेप्स। इमरजेंसी फंड रखो, कम से कम 6 महीने का खर्च बचाओ। हेल्थ और फिटनेस पर फोकस करो। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज पर रिस्क लेने के लिए तैयार रहो। स्टेप 10, फॉक्स माइंडसेट का डेली रूटीन। इस पूरे ब्लूप्रिंट को रोजाना की जिंदगी में लाने के लिए ये डेली रूटीन अपनाओ। 8, सुबह 5-10 मिनट दिन के लिए 3 सबसे जरूरी काम लिखो। 2, 1 घंटा नई स्किल सीखने में लगाओ। 3, 15 मिनट नेटवर्किंग, किसी को मैसेज करो या कॉल करो। 4, रात को दिन का रिव्यू करो, क्या सीखा और क्या सुधार सकते हो। फाइनल फॉक्स माइंडसेट फॉर्मूला 1, स्मार्ट सोचो, भावुक होकर फैसले मत लो। 2, हर व्यक्ति से सीखो, हर स्थिति को अवसर बनाओ। 3, प्लानिंग प्लस एडजस्टमेंट एज से जीत। 4, नेटवर्क और इन्फ्लुएंस को सबसे बड़ी ताकत बनाओ। 5, हर दिन 1% बेहतर बनो।